हेलो दोस्तों, वंस अगेन आप सभी का स्वागत करता हूं हाईरिच के एक और नए वीडियो में। मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नॉलेज इनसाइडर। दोस्तों, बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही कि आज का डेट है 17 जुलाई और करंट की सिचुएशंस की बात करें तो हाईरिच के अंदर लगभग 33 लाख कस्टमर होने वाले हैं, कंप्लीट होने वाले हैं 33 लाख कस्टमर, राइट। चलिए, हम पिछली वीडियोज़ के अंदर बताए थे हमने कि 699 का एक रिडीम कूपन को लेकर के, ठीक है, 699 का रिडीम कूपन के बारे में बताया था और आप लोगों ने वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्यार दिखाया, राइट। कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि सर 10,000 का जो डिजिटल कूपन है सर उसके बारे में भी वीडियोज़ बनाइए और उसका क्या सीन है पूरा वो हमें बताइए कि डिजिटल कूपन कैसे काम करता है और क्या ये हम लोगों के लिए बेनिफिटेड है अगर हम इस डिजिटल कूपन को लेते हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशंस रिलेटेड टू डिजिटल कूपन्स वो मैं आपके साथ पूरी शेयर करने वाला हूं। अगर आप वीडियो के साथ शुरू से अंत तक बने रहेंगे तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन जो रिलेटेड टू डिजिटल कूपन वो आपको मिल जाएगा और कहीं भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, किसी सीनियर्स को ज़रूरत नहीं पड़ेगा पूछने के लिए कि सर डिजिटल कूपन क्या है, कैसे काम करता है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। हर छोटे मोटे अपडेट्स, जो बड़े अपडेट्स, कुछ भी ऐसा इन्फॉर्मेशन आता है रिलेटेड टू हाईरिच, इस चैनल के माध्यम से आपको शेयर करते रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर पहली बार आया है। तो चलिए, सबसे पहले हम बता दें कि जो डिजिटल कूपन है और डिजिटल कूपन से पहले हमने जो वीडियो बनाई ना कि उसको भी देख लीजिए। 699 का जो रिडीम कूपन है वो कैसे यूज होता है 100%, ठीक है। कुछ उसी तरह से ये भी यूज होगा 100%, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स है वो भी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। डिजिटल कूपन ये आपका 10,000 से एक्टिवेशन होता है इसका, ठीक है। ये एक्टिवेशन का है 10,000, राइट। तो इसका एक्टिवेशन को 10,000 है, राइट। और ये रिडीम कूपन भी इसको बोलते हैं, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो उस पर लिखा हुआ भी होगा, ब्लू कलर का होता है और मैं आपको यहाँ पे लगा दूंगा स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये ब्लू कलर का है और उस पर भी लिखा होगा रिडीम कूपन, राइट। यानी कि ये 100% जो है रिडीम किया जा सकता है और रिडीम कैसे होगा वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर भी बताऊंगा, राइट। 699 का जिस तरह से रिडीम होता है ना, अगर उस वीडियो को देखें तो इस वीडियो को भी आसानी, इस वाले पार्ट को भी आसानी से आप समझ जाएंगे। एंड ओके, इसमें एक और खासियत क्या है, एक बात कि इसमें बाइनरी इनकम मिलता है और रेफरल इनकम भी मिलता है, कैपिंग भी काफ़ी अच्छी है, राइट। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम बात बता दें कि आपको यहाँ पे रेफरल इनकम, फर्स्ट इनकम जो है वो है आपका रेफरल इनकम। रेफरल इनकम आपने ज्वाइन किया सिस्टम में और आपने ये रिडीम कूपन एक्टिवेट कर लिया और रिडीम कूपन एक्टिवेट करने के बाद आपने किसी भी डायरेक्ट स्पॉन्सर को क्या कर दिया, ये जो है डिजिटल कूपन आपने उन्हें दिलवा दिया या डिजिटल एक्टिवेशन उनसे करवा दिया, ठीक है। तो आपको एज ए रेफरल कमीशन जो मिलेगा इच रेफर पे वो मिलेगा 1,000। ये कोई मैटर नहीं करता है आपके जो है वो बाइनरी वाला सिस्टम नहीं है, ये बाइनरी नहीं है। आपने जैसे कि स्पॉन्सर है, ठीक है, किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है, आपने सिंगल भी रेफर किया है, ठीक है, अगर वो डिजिटल होता है तो वो आपको 1,000 रुपीज़ दे के जाएगा, राइट, अगर वो डिजिटल एक्टिवेट होता है तो। अब बात आती है बाइनरी की। सिर्फ डिजिटल के अंदर क्या है दूसरा, बाइनरी इनकम, ठीक है। तो ये बाइनरी इनकम यहाँ पे जो है दोस्तों, यहाँ पे 1,000 है इच बाइनरी। इच बाइनरी जो है यहाँ पे 1,000 है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है दोस्तों। इसका बाइनरी में कंडीशन है, जो अभी तक हम लोग एक्टिवेशन में हम लोग फर्स्ट परचेज के अंदर जो बाइनरी देख रहे थे वो 1:1 था, फर्स्ट परचेज के अंदर 1:1 था। लेकिन यहाँ पे डिजिटल कूपन के अंदर अगर हम बात करें डिजिटल कूपन की, तो डिजिटल कूपन के जो बाइनरी है ना, यहाँ पे 1,000 तो है, बट यहाँ पे क्या है कि जो बाइनरी का सिस्टम है ना वो 2:1 या 1:2 है। फर्स्ट टाइम एक बार आपको जो 1:2 या 2:1 करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि आप ज्वाइन किए, सिस्टम से कनेक्ट हो गए और आपने जो है रेफ़र किया ए और बी को, ठीक है, और इन्होंने भी रेफ़र किया सी और डी को, राइट, ऐसे कुछ रेफ़र किया। तो यहाँ पे सीन क्या है पूरा समझिएगा। अगर ये डिजिटल एक्टिवेट होता है, ये भी डिजिटल एक्टिवेट होता है, तो आपके हिसाब से अगर आप फर्स्ट परचेज वाला अगर पर्सन है तो आप सोचेंगे कि सर 1:1 अगर मैच करने में हमें 1,000 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डिजिटल एक्टिवेशन पे क्या है कि ये नहीं मिलेगा 1,000 कब मिलेगा, दोनों में से किसी एक साइड में
2 होना चाहिए फर्स्ट टाइम, ठीक है। अगर मान लेते हैं आपने इसको एक्टिवेट कर दिया, एक राइट एक लेफ्ट, ठीक है, तो आप कोई भी एक साइड जो है एक और डिजिटल एक्टिवेट कर लीजिए। मान लेते हैं इनको एक्टिवेट कर दिए, तो एक साइड देख सकते हैं यहाँ पे 2 हो गया और एक साइड जो है यहाँ पे देख सकते हैं 1 एक्टिवेट हो गया। तो ये इसी को बोलते हैं हम लोग 2:1, है ना, 2:1, 2:1, या फिर इधर एक साइड 2 कर दें, या है ना दूसरे साइड 1 कर दें, या तो 1 कर दे, 2 कर दे, या फिर 2 तो 1 कर दे, मतलब 1:2 या 2:1 कर दे, तो ये आपको मैचिंग स्टार्ट हो जाएगा। ये एक टाइम की बात है, फर्स्ट टाइम जो होगा डिजिटल के अंदर उसके अंदर बात कर रहे हैं, राइट। तो ये आप 1000 का यहाँ पे आप इनकम लेंगे पर बाइनरी। उसके बाद जितनी भी पेयर मैच करती चली जाएगी 1:1 चलेगा। ये दोस्तों ये जो है दोनों ये फर्स्ट टाइम के लिए है। जब फर्स्ट टाइम आप यहाँ से डिजिटल का जो इनकम लेंगे उसके लिए बाइनरी वाला, तो ये यहाँ पे जो है 1:2 या फिर 2:1 आपको करना होगा। देन आफ्टर आपको लाइफ टाइम आपको 1:1 ही करना है, 1:1 करते जाएंगे, आपको जो है बाइनरी इनकम 1000 का आपको मिलता जाएगा। तो आप समझ पाए, आई होप ये वाला पार्ट आप समझ गए होंगे। चलिए अब और बता देते हैं इसके अंदर और भी क्या चीज़ है कि ये तो बाइनरी इनकम हो गया, रेफरल इनकम हो गया। एक और दोस्तों यहाँ पे बता दें, एक डिजिटल पूल है, डिजिटल पूल, जिसके अंदर दोस्तों अभी जो आ रही है करंट में मंथली 400 रुपये आ रहा है। और लगभग वीकली अगर बात करें तो 100 रुपीज़ के आसपास अप्रॉक्स जो है वो वीकली आ रहा है इसमें, ठीक है। तो 400 रुपया पर मंथ जो है आ रहा है, ये आपको जो मिलेगा ये 75 महीने तक मिलेगा, ठीक है, 75 मंथ्स तक, ठीक है। 75 महीने तक आपको जो है ये मिलेगा, लगभग आपको जो मिलेगा वो हो जाएगा 30,000 रुपये। तो 30,000 रुपये जो है ये आपको डिजिटल पूल के तहत जो है आपको ये इनकम रिसीव हो जाएगा, ठीक है। आपके आईडी के अंदर जैसे कि इसके सिस्टम का सीन क्या है कि अगर 500 रुपीज़ मिनिमम आपके वॉलेट के अंदर जमा होता है तो आप उसे विड्रॉल कर सकते हैं। यहाँ पे आप लगभग जो है 2-2 महीने पे या 1.5 महीने पे आप चाहें तो उसको मतलब इसका विड्रॉल ले सकते हैं। ये एक प्लस पॉइंट है कि अगर आपने यहाँ पे 10,000 रुपीज़ पे किया है, ठीक है, इस डिजिटल कूपन को लेकर के, तो आप यहाँ पे जो है ये 30,000 रुपये जो है रिटर्न में आपको यहाँ पे डिजिटल पूल के तहत जो आपको ये रिसीव हो जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे पर बाइनरी जो है आपको यहाँ पे रिसीव होगा वो होगा 1000 रुपीज़, ठीक है। पहला बार 2:1 या 1:2 करना है, देन आफ्टर आपको लाइफ टाइम 1:1 ही मैच करना है, आपको 1000 पर बाइनरी आपको मिलता जाएगा। और दोस्तों अगर आपने रेफर कर रखा है उसको, अगर आप डायरेक्ट स्पॉन्सर हैं तो आपको यहाँ पे उनसे 1000 रुपीज़ इंस्टेंट आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। ये है पार्ट। अब और दूसरी और क्या है इसके अंदर, ये जो 10,000 का जो आप यहाँ पे देख रहे हैं वैल्यू, ये आप इसे रिडीम भी कर सकते हैं। रिडीम कैसे कर सकते हैं वो भी आप समझ लीजिए, रीपर्चेज में, ठीक है। रीपर्चेज में क्या होगा कि जैसे कि आपने मान लेते हैं 2000 रुपीज़ का एक जो है रीपर्चेज किया, ठीक है, ये रीपर्चेज किया 2000 का, जिसमें से कि SI बना सपोज दैट 100 का, ठीक है। 100 का जो है 80% जो वैल्यू होगा लगभग होता है ये 80 रुपये, ठीक है, 80 रुपये जो है वैल्यू होता है। तो ये 80 रुपये जो एज अ कैशबैक आपको जो है मेन वॉलेट के अंदर रिसीव हो जाएगा। अगर आपने यहाँ 10,000 का जो आपने जो ये ले रखा है रिडीम कूपन, इसके अंदर से जो ये 80 रुपये है ये माइनस हो जाएगा, एज अ कैशबैक आपको मेन वॉलेट के अंदर ऐड हो जाएगा ये 80 रुपये जा करके, ठीक है। और यहाँ पे जो है वैल्यू माइनस होकर के बच जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से वैल्यू जो है वहाँ पे बचा हुआ रहेगा, जो भी माइनस होते जाएगा वो बचा हुआ रहेगा। देन आफ्टर जो जितना बड़ी भी आप रीपर्चेज करेंगे तो रीपर्चेज वाले में तो यहाँ से जो भी माइनस होगा पार्ट आपके कूपन में से, वो आपके मेन वॉलेट में जाके ऐड होता रहेगा, ठीक है। आप ये पार्ट को समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से जो आपको जो है यहाँ पे 100% ये 10,000 का रिडीम कूपन जो है आप रिडीम कर सकते हैं। और एज अ बाइनरी आप यहाँ पे इनकम ले सकते हैं 1000 की, जो कि काफ़ी बड़ी इनकम होती है। ओके, यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, एक और चीज़ इसमें कि इस डिजिटल कूपन के अंदर क्या है कि डिजिटल एक्टिवेशन में एक बाइनरी के जैसे कि फर्स्ट परचेज के अंदर जो है कैपिंग लगा के रखा है 5,000 रुपीज़ पर डे। तो सिस्टम के अंदर क्या है कि पर आईडी डिजिटल एक्टिवेशंस के अंदर भी एक कैपिंग लगा रखा है,
इसका जो कैपिंग है वो है 10,000 पर डे। 10,000 पर डे जो है इसका कैपिंग है। इसके बाद जो है आपको इनकम जो है वो आपका होल्ड हो जाएगा। होल्ड मतलब क्या, मतलब आपका वो जो है बीबी जो है वो आपका पड़ा रहेगा, वो नेक्स्ट डे जो भी है मैच करेगा देन आफ्टर वो आपको इनकम रिसीव होगा। तो ये 10,000 पर डे एक आईडी के अंदर मगर आपको रिसीव होता है तो समझ सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे जो है फर्स्ट परचेज के अंदर 5,000 डेली का, अगर कैपिंग पे चले जाते हैं तो बहुत बड़ी इनकम यहाँ पे रिसीव हो जाता है। अगर 3 आईडी पे अगर काम करते हैं तो पर डे का 30,000 डिजिटल के माध्यम से आपको रिसीव हो जाता है, डिजिटल एक्सिबिशन से, राइट। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के अंदर हमने जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है ये काफ़ी वैल्यूबल मिला है, वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन जो आपको यहाँ पे मिला है, राइट। और सारे आप यहाँ पे खुद एनालिसिस कर सकते हैं। क्या 699 के रिडीम कूपन लेकर के हम यहाँ पे सिस्टम से कनेक्ट हो जाए, क्या हम 10,000 का रिडीम कूपन लेकर के कनेक्ट हो जाए सिस्टम से, बताना चाहेंगे दोस्तों। मैं अपना पर्सनल रिव्यू बताना चाहूँगा, राइट, कि अगर आप शुरुआती तौर पर अगर आपके पास इनिशियल अमाउंट नहीं है तो आप इससे मत जाइए, राइट। ज़रूरी नहीं है कि आप 10,000 का रिडीम कूपन लेकर कहीं सिस्टम से जुड़ जाए। सिस्टम से जुड़ने के लिए बहुत ही मिनिमल सा अमाउंट है दोस्तों, वो है 699 रिडीम कूपन, जो कि काफ़ी लोग इससे आसानी से जुड़ सकते हैं, चाहे वो मजर क्लास का आदमी हो या किसी भी क्लास का आदमी हो, राइट। वो आसानी से जुड़ सकता है 699 दे करके। लेकिन ये 10,000 का रिडीम कूपन ना एक बड़ा अमाउंट हो जाता है और कई सारे लोग इसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये आप भी समझ रहे हैं और मेरा मानना है कि अगर आप एफर्ट कर सकते हैं तो इसके साथ जा सकते हैं, क्योंकि आपको काफ़ी सारा इनकम आपको यहाँ पे मिलेगा। एक तो 10,000 का जो आपने रिडीम कूपन ले रखा है डिजिटल कूपन, तो इस कूपन के अंदर क्या होगा कि वैल्यू आपको 10,000 आपको जो है रिपर्चेज के अंदर यूज हो जाएगा, ठीक है। एज अ कैशबैक आपको वो आपस मेन वॉलेट में ऐड कर दिया जाएगा। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि इसके अंदर जो है आपको सबसे बड़ा अमाउंट जो रिसीव हो रहा है वो पर डे पर मंथ जो आपको लगभग 400 रुपीज़ जो है वो मिल रहा है, लगभग 75 महीने तक मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग 30,000 जो है वो रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। ऐसे तो कहीं भी आप बैंक में 10,000 रख दो और हम कहेंगे कि भाई आपको जो है 4 साल या के बाद या 3 साल के बाद जो हम 30,000 दे देंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। बैंक वाले ऐसा कभी भी नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे सिस्टम के में अगर हम 10,000 अगर लगा देते हैं तो हमको जो है 400 रुपया जो है पर मंथ रिसीव होता है, तो 75 महीने में लगभग हमको 30,000 जो है वो रिटर्न हो जाता है। समझ पा रहे हैं? तो यही है टोटली डिजिटल का सीन कि डिजिटल कैसे काम करता है, डिजिटल का क्या पूरा जो है व्यूज़ है, ठीक है। ये यही है सीन। और आई होप इस वीडियो का देखने के बाद आपके काफ़ी सारे पॉइंट्स जो क्लियर हुए होंगे, है ना। और भी कुछ भी डाउट्स रह जाता है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा और मैं उसे कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियोज़ में अंदर नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो सारी चीज़ कवर करने का और जो भी डाउट्स होते हैं उसको क्लियर करने का। मिलते हैं कुछ और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।